Good morning, class 12th physics. Today's topic is meter bridge. Recently, I have given you material regarding meter bridge, and we have discussed about Wheatstone bridge, which is based on the Kirchhoff's second law. So, Kirchhoff's second law is also used in this meter bridge, as you can see. This is a known resistance and this is unknown resistance. There is a copper wire thick कांस्टेंटन वायर. दिस इज ए कांस्टेंटन वायर. ये क्या है? कांस्टेंटन वायर है. ये कांस्टेंटन वायर क्या करेगा? इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, अलॉय होता है. और ये जो थिक लेयर आप देख रहे हो, ये वाली, ये कॉपर स्ट्रिप है. इसका रेजिस्टेंस 0 है. ये यहाँ से यहाँ ये भी कॉपर स्ट्रिप है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कॉपर स्ट्रिप है. ठीक है. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करेगा. वहाँ ये रेसिस्टेंस हुआ करता था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ. ठीक है. बीच में एक गैल्वेनोमीटर हुआ करता था. तो उसी तरीके से यहाँ क्या किया गया है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दिया गया है. ठीक है. एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई. ठीक है. और ये जो जे दिख रहा है, जॉकी के इधर ये वायर है और जॉकी के इधर है. तो जो कांस्टेंटन वायर है ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है. ये वुडन स्केल लगा हुआ है. ठीक है. तो जब ये बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर से करंट जो है 0 शो करेगा, यानी जो इसकी निडल है वो बिल्कुल 0 पर होगी. तो उस समय हम बोलेंगे ये बैलेंस्ड है. यहाँ एक सेल लगा रखा है. इसका प्लस टर्मिनल इधर है और माइनस इधर है. ये इसका स्विच है कि ये यहाँ कनेक्ट है और ये वाला यहाँ कनेक्ट है. ठीक है. तो कुल मिला के ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क करेगा. अब जैसे ही ये गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये लेंथ L, इसका जो रेसिस्टेंस है, और R का रेसिस्टेंस है, इनका रेशियो, और यहाँ 100 - L लेंथ का जो रेसिस्टेंस है और ये वाला रेसिस्टेंस, इनका रेशियो, ठीक है, बराबर होगा. ठीक है. तो देखिए इसका डिटेल में बताते हैं. ये डायग्राम आपको डिस्कस कर ही चुके हैं. मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. इसके एक एक करके रीडिंग करके बताते हैं. कंस्ट्रक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नीन और कांस्टेंटन वायर. ये अलॉय होता है. ठीक है. तो ए बी क्या है? मैग्नीन वायर है. 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, ये वाली, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया. दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है. अदरवाइज इसका रेसिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. R = ρ L/A, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ये देखिए R = ρ L/A. ठीक है. तो अगर रो उसका कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है, तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर डिपेंड करेगा. यानी रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है और उसका मटेरियल जो है वो एक बार में एक ही टाइप का मटेरियल यूज करेंगे. ठीक है. तो यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा एक ही मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेसिस्टेंस वेरी ना करे. मतलब कांस्टेंटन वायर लगा है तो वही लगा रहेगा. बार बार कांस्टेंटन वायर जो बदलेंगे नहीं हम. एक बार जो लगा दिया वही लगा रहेगा. अच्छा, रो जो है फॉर द गिवन मटेरियल कांस्टेंट रहता है. ठीक है. तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. 2 थिक कॉपर स्ट्रिप. ये कॉपर स्ट्रिप आपको बता ही दिए हैं. थिक कॉपर स्ट्रिप फिटेड ऑन द बोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 2 गैप्स. ठीक है. यहाँ गैप प्रोवाइड करने के लिए, यानी एक में नॉन रेसिस्टेंस, एक में अननोन रेसिस्टेंस. तो विद द टर्मिनल T ऑन द सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप, जॉकी लगा दिया है. यहाँ एक जॉकी लगा दिया है जो आपको पहले ही बताया है. ये टी से मिडिल में एक गैल्वेनोमीटर डाल के एक जॉकी लगा दिया. जॉकी कुछ नहीं होता है, एक ऐसा होता है, मेटल का होता है, ताकि उसको वायर पर हम स्लाइड कराते हैं. ये जो कांस्टेंटन वायर है इस पर हम स्लाइड कराते हैं. ठीक है. तो करंट इस एरो से जो गैल्वेनोमीटर में जो निडल है वो बताती है. तो जैसे ये निडल 0 पर होती है तो हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन जो है वो बैलेंस कंडीशन आ गई. ठीक है.
तो उसके बाद क्या करते हैं, वर्किंग क्लोज की मतलब इसको ऑन कर देते हैं एंड एडजस्ट द नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। आर को जो है इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो जॉकी है ये मिडिल में लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास वैलेंस शो करे। नाउ मूव द जॉकी ओवर द वायर ए बी, तो या तो इसको इधर से शुरू करते हैं या इधर से शुरू करते हैं, लगभग मिडिल में इसकी वैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। आर को इस तरीके से कम ज़्यादा करके एडजस्ट करते हैं, तो जिससे कि एरर कम हो। मिडिल में वैलेंस रखने से एरर कम से कम होती है, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन। तो लेट्स द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन ए एंड जे, ठीक है, बी पी एंड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन बी एंड जे, यानी जो एल लेंथ है उसका रेसिस्टेंस माना कि पी ले लिया, और जो 100 माइनस एल लेंथ है, 100 माइनस एल लेंथ है उसका रेसिस्टेंस क्यू ले लिया, ठीक है। तो यही तो फार्मूला है पी अपान क्यू आर अपान एस, ठीक है। तो ये यहाँ पी है, पी अपान आर क्यू अपान एस, ठीक है। तो एस क्या है, अननोन, अननोन बराबर क्यू अपान पी इंटू आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में, तो एस इक्वल टू क्यू अपान पी इंटू आर। तो क्यू कितना है, क्यू बराबर एक कांस्टेंट ले लिया, ये क्यू बराबर आर इंटू 100 माइनस एल, और पी बराबर आर इंटू एल, यानी जो रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो जो पी लेंथ है एल लेंथ है, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो पी रेसिस्टेंस है वो लेंथ एल के प्रोपोर्शनल, तो पी प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया, तो कांस्टेंट कहीं के लेते हैं, यहाँ जैसे आर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू बराबर आर इंटू 100 माइनस एल, ठीक है। आर क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट है, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है। तो क्यू की जगह पे 100 माइनस एल और पी की जगह पे एल, और आर तो कैंसिल हो गया, तो एच इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। सिंपल है। तो अगर हमें आर पता है जैसे और एल पता है, ठीक है, एल सेंटीमीटर में रख दें और आर जो है ओम में होगा, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये फार्मूला आ गया है, नॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम एक्यूरेट ईएमएफ किसी सेल का मेजर कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। यानी ये वोल्ट मीटर की तरह ही है, बट इसमें फ़र्क क्या है कि वोल्ट मीटर से जब हम किसी सेल के अक्रॉस ईएमएफ मेजर करते हैं तो कुछ करंट फ्लो हो जाती है वोल्ट मीटर के थ्रू, तो वो ईएमएफ की बजाय वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि जिस समय ये मेजर करेगा उस समय करंट फ्लो होगी ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है प्रिंसिपल। ए पोटेंशियोमीटर इज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स, ठीक है, सोर्स मतलब सेल, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। तो इसको कैसे बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन देखिए। इसमें ए से बी जो है एक कंस्टेंटन वायर है या मैग्नीन का है। इट कंसिस्ट ए लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नीन और कंस्टेंटन वायर ए बी फिक्स्ड ऑन वुडन बोर्ड। दिस स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर 42, ठीक है। प्रैक्टिकली दिस लॉन्ग वायर ए बी, ये क्या है, ए से बी, यहाँ 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 मीटर, फिर यहाँ 1 मीटर, जनरली 4 मीटर लगा, 4 वायर लगा देते हैं, किसी किसी में 10 वायर भी लगा देते हैं, ठीक है। बाकी इनको यहाँ कनेक्ट करने के लिए कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, और ये कॉपर का अटैचमेंट है और ये कॉपर का अटैचमेंट है, ठीक है। तो लैब में 4 वायर वाला या 10 वायर वाला अवेलेबल है। तो इसमें जो है ए जो है इसको प्लस टर्मिनल से सेल का प्लस जोड़ते हैं, ये सेल है, सेल का प्लस, और गैल्वेनोमीटर यहाँ से जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर का ये जॉकी हो गया, ठीक है। और यहाँ एक अमीटर डाल दिया है। ध्यान रखते हैं कि अमीटर का नेगेटिव सेल के नेगेटिव से जुड़ता है, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से निकलती है ऐसे, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो जो करंट एंटर करती है, करंट जो एंटर करती है वो अमीटर के प्लस टर्मिनल से एंटर करती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसमें जो है पोलैरिटी अगर गड़बड़ हो गई तो आपका प्रैक्टिकल सही से रीडिंग नहीं देगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
तो जो ए वाला टर्मिनल है इसको ध्यान रखना है, एक ए से गैल्वेनोमीटर जोड़ना है और ए से सेल का प्लस जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट है ये ऐसे आएगी और करंट को फेस करेगा एमीटर का प्लस, ठीक है। बाकी ये रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। कॉपर स्ट्रिप आपको बता ही दिए हैं, 100 मीटर के ये वायर हैं, 1 2 3 4, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं देखिए, इट कंसिस्ट लॉन्ग वायर ए बी कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ईच 1 मीटर लॉन्ग। दीज 4 पार्ट्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाई थिक कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। ये एक दूसरे से अटैच करने के लिए कॉपर स्ट्रिप लगा हुआ है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर स्ट्रिप हो गई। उसके बाद क्या है, ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर थ्रू ए जॉकी इज कनेक्टेड, ठीक है। ये यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये दिखाई दिया है, ठीक है। मीटर स्केल लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल, देखिए इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। यानी ए से जे तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो ए से जे तक जो वायर है उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। यानी ए से जे तक लेंथ के प्रोपोर्शनल है। जैसे ए से जे तक जो भी पोटेंशियल है, जैसे ये सेल लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल वी है, तो वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो जे पे सपोज जॉकी जो है बैलेंस दिखा रहा है, तो जब बैलेंस दिखाएगा उस समय उससे करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल वी के बराबर होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगी जब ये बैलेंस होगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 दिखाएगा। तो सपोज जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है वो सेल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो वी ये इस सेल का ईएमएफ माना कि वी है या ई है, जो भी है, ठीक है। और जो कि यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। आर इक्वल टू रो एल अपान ए होता है, ठीक है। तो वी इक्वल टू आई और आर की वैल्यू पुट कर दी रो एल अपान है, ठीक है। तो इसमें देखिए करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे, रो गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, ये जो वायर है मैग्नीन का उसका रो जो है फिक्स है, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए भी फिक्स है, ठीक है। तो आई रो और ए इनको हम कांस्टेंट रखते हैं, तो वी जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाता है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो v प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, या v बराबर के एल, ठीक है, या v प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड ए रो एंड आई आर कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका हो गया है पोटेंशियोमीटर। अब देखिए कि पोटेंशियोमीटर और ऑर्डिनरी वोल्टमीटर में फ़र्क क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट एक्ट्स लाइक एन आइडियल वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर जो है वो आइडियल वोल्टमीटर है ऑफ इन्फिनाइट रेसिस्टेंस। इन्फिनाइट मतलब रेसिस्टेंस मतलब है पोटेंशियोमीटर जिस समय बैलेंस शो करेगा उस समय उससे करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। इट वर्क्स ऑन नल मेथड, ठीक है। नल मतलब व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन। इट इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस, वेरी एक्यूरेट है। इट नो करंट इज ड्रॉन बाई इट फ्रॉम द सेल टू बी मेजर्ड, ठीक है। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी बहुत हाई है। इट इज़ यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकता है, और किसी भी एक सेल का एक टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है। एंड टू कैलिब्रेट एमीटर एंड वोल्टमीटर। दूसरा इधर है ऑर्डिनरी वोल्टमीटर, क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, ये अप्रॉक्सीमेट रीडिंग देता है, एक्यूरेट नहीं देता है, ये कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है जब ये मेजर करता है, इसकी सेंसिटिविटी लो है, ठीक है। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वो भी एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, ये स्मॉल साइज का होता है। तो ये जितना भी आज आपको बताया ये नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।